चल दिए बेचारे और जाकर के वहां से निकल गए। निकल करके सी और बाहर जाकर के ग्राम से और एक वट वृक्ष के नीचे बैठ करके लाला की समाधि लगा ली। लाला का ध्यान करने लगे समाधि में। और जैसे ही लाला का ध्यान किया, लाला ने तो पलना से ही संपर्क साध लियो बाबा से। कहा बात है बाबा? बोले देखो बात मत करो बस। क्यों? क्योंकि आपने दर्शन दिए ना, ये मैया इतनी जिद करती है, ये दर्शन मुक्कू देवे ना। मैंने इतनी कही पर बाने बिल्कुल मेरी एक ना सुनी। मैंने इतनी कही, अरे मैया मुक्कू दर्शन कराए दे। मैंने कहा योगी की हट जाने ना है, तो बाने भी कह दी बाबा दुनिया में 3 हट बड़ी प्रसिद्ध हुए। कौन कौन सी? सबसे पहली होती है राज हट। राजा ने जो हट कर ली उसको तो पूरा करना है? हाँ राज हट। दूसरी होती है बाल हट। लाला ने जो छोटे छोटे बालकों ने जो कह दिया उसको तो पूरा करना ही पड़ेगा। तीसरी होती है राधे राधे है स्त्री हट। लेकिन अभी इस माताएं हमारी बहुत अच्छी होती है, अभी संख्या धीरे धीरे इकट्ठी हो है रही है। देखो है अभी दौड़ लगाती लगाती चली आ रही है माताएं। सोच रही है आज लेट है गई हैं, देर रह गई आज, कोई बात ना है। माताएं हमारी बहुत अच्छी, सबसे ज्यादा संख्या तो उन्हीं की ज्यादा रहती है। इसलिए मन में सोचा क्या करें, लाला मोकू तो तेरे दर्शन करने हैं। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, कोई उपाय करते हैं। सो भगवान कन्हैया और रोवे के ताई लगे। और जैसे ही रोए लाला रोए सो मैया ने तमाम और झाड़ फूंक करवे बारे बुलाई। और जैसे ही बुलाए कि लाला आज इतना रोवे न जाने क्यों, क्या है गयो। एक मैया बोले मोकू तो ऐसो लगे यशोदा कि तेरो लाला को नजर लगी है। हाँ क्योंकि ये बोली नजर काऊ की ना लगी, वो सवेरे जो बाबा आयो ना, बिल्कुल धोता है जो बाबा आयो भाई की नजर लगी समझो। हाँ तो बाकी नजर अब काऊ और महाराज ऐसो सयानो दीवानो देखना पड़े, बाकी वो नजर जो झाड़ लेते हो ठीक है। सो देखे जगह जगह से सयाने बुलवाए पर लाला को रोबो बंद बनाए भयो। एक गोपी ने तो कह दिया, बोले देखो अब तो मोकू ऐसो मालूम दिखे तो भाई बाबा को ढूंढना पड़ेगा। सो दौड़ लगा करके मैया ने कह दी भैया कि कुछ भी करो पर लाला को रोबो मुंह पे ना देखो जाए, या लिए तुम जाओ और बाबा को ढूंढ करके ले आओ। सो गोपी गई जाकर के देखा सो बाबा वटवृक्ष के नीचे और आनंद पा रहे हैं, क्योंकि लाला के दर्शन वहीं से पा रहे हैं। बाबा को बुलाया, बाबा ने कहा बात है। बोलो देखो मोकू तो आज न जाने क्यों नजरानी को लाला बड़ो रो रहे है। और बाबा अचंभे की बात तो ये है कि जब से आप आए हो तभी से रोवो बंद ना है, झाड़ फूक करवो जानो। बाबा ने कहा ये तो हमारो जन्म जन्म को धंधो है। हाँ अरे मैं झाड़ फूक करना ही तो काम है हमारा। सो बाबा चल दे। जैसे ही आए आकर के जैसे ही विराजे खड़े हैं बाबा, मैया ने लाला को लेकर के आई। बाबा इतने दूर खड़े हैं। हाँ बाबा तो झाड़ दो लाला को। इन्होंने कहा नहीं हो सकता मैया, हम तो एक ही झाड़ो जाने, हमारी गोदी में दे दो। मैया ने कहा ना भैया। अरे बाबा ऐसा ना ऐसे के इतने इतने बड़े बड़े सर्प धारण कर रखे हैं, मैं कैसे ना। मना जैसे ही किया तब नहीं मानी, तब देना पड़ा। सो बाबा ने कैसे ही गोदी में लिए और गोदी में ले करके अब तो गोदी में आते ही लाला मुस्कुरावे लगे। और जब बाबा लाला मुस्कुराए तो बाबा भी मुस्कुराए, एक दूसरे के आनंद पा रहे हैं। इतना जो कहा
अब तो देखो एक विचित्र घटना घट गई कि जैसे ही मैया अपनी गोदी में लेवे लाला को, सो लाला रोवे लगे, और जैसे ही बाबा अपनी गोदी में ले में लाला हंसने लग जाते हैं। आनंद पायो, मैया ने कहा, हाथ जोड़ने लगी, बाबा कोई ऐसा उपाय करो कि मेरा लाला कभू काऊ की नजर ना लगे। इतना कहा से गोदी में लेकर के आनंद उसी दर्शन किया भोले बाबा ने, और दर्शन में इतना आनंद पाया, आनंद पाए के देखने लगे। मैया ने तो कह दिया, रह रे जोगी नंद भवन में, ब्रज में बासों की जय, जब जब मेरो लाला रोवे, तब तब दर्शन दीजो। जब मेरा लाला जब जब और ऐसी नजर डटोना कहीं लग जाए तो आप या की नजर झाड़वे के ताई यही रह जाओ। बाबा ने कहा, ठीक है मैया, एक उपाय बता देता हूं कि अपने भवन में एक शंकर जी को मंदिर बनवा दियो बस, और मंदिर ऐसी जगह बनवाइयो कि तुम्हारा लाला जो स्नान करे वह को जल वो शंकर जी की पिंडी से होकर के निकले। ऐसा उपाय जैसे ही, इसलिए हमारे ब्रज में नियम है, बोलो राधे राधे, इतने शंकर जी के मंदिर हैं, बोलो जगह जगह शंकर जी के मंदिर प्रतिष्ठित हो रहे हैं, हमारे बरसाने वाले महाराज जी जानते हैं, बोलो राधे राधे, जगह जगह भोले बाबा के मंदिर स्थापित है। इतना आनंद प्राप्त हुआ समय, अब तो बाबा तो वही छवि को अपने हृदय में दर्शन करके चले गए अपने कैलाश। एक तृणावर्त नाम का राक्षस आया। तृणावर्त जानो, तृण आवर्त, तृणों का छोटे छोटे तृणों का समूह होकर के, हमारे यहाँ लांगूट भी कहते हैं, भबूडर भी कहते हैं, जगह जगह है। तो वह जैसे गर्मियों में काफी आता है, और जैसे ही बन करके उसी में एक राक्षस बैठ करके आया, कंस को मालूम चला, सो कंस ने कह दिया, आ गया। आज कन्हैया पड़े हैं सकट यानी गाड़ी के नीचे, पल्ला में झूल रहे हैं। सो जैसे ही तृणावर्त आया और तृणा भबूड़े के आंधी का स्वरूप धारण करके और कन्हैया को लेकर के उड़ गए। कन्हैया ने इतना भारी स्वरूप बनाया अपना, त्रिलोकी का जैसे ही भार लिया तो धड़ाम से, और या कोई इतनी जोर से पटका, और जैसे ही पत्थर पर गिरा है, सुनो ये तो मर गया। बोलो राधे राधे। समय आया, लेकिन आज मन में कन्हैया को बड़ी चिंता हो रही है। वो बाबा को, वसुदेव जी को कारक ग्रह में चिंता हो रही है। लाला देखो 1 वर्ष के है गए, पर यहाँ को नाम करना है भाई। सो अपने पुरोहित गर्गाचार्य जी महाराज को बुलाए गर्गाचार्य जी को कहा, बाबा जाओ तो सही। उन्होंने कहा, मैं अगर गया तो ये कंस को बिल्कुल अभी तो थोड़ी सी इनको शंका है, केवल विश्वास नहीं है। अगर मैं नामकरण के लिए गया तो ये विश्वास हो जाएगा कि यही अष्टम गर्भ है। तब बाबा कोई ना कोई उपाय तो करो। बाबा ने सोचा कोई उपाय करते हैं। सो बाबा ने जैसे ही देखा और देख करके उसी रास्ते से जाने लगे। और जैसे ही बाबा को नंदराज जी ने देखा, अरे महाराज को प्रणाम करता हूँ, कहाँ जा रहे हो उस महात्मन? गर्गाचार्य जी ने कहा, हमारा क्या, किसी का विवाह हो, नामकरण संस्कार हो, यही काम करते हैं बस। ओहो बाबा, ये खूब याद दिलाई, हमारे घर भी 2 बेटा हैं, एक रोहिणी के बेटा, एक नंदरानी के, और उनका भी नामकरण संस्कार ना है। वो बाबा ने ना, मैं नहीं कर सकता तुम्हारे बच्चों का नामकरण। क्यों? अरे वैसे ही तुम्हारे यहाँ जो भी आयोजन करते हो बड़ा विशाल करते हो, नहीं करना। तब इन्होंने कहा, कोई बात नहीं बाबा, आप तो कहो। बोले देखो, अगर विशाल आयोजन करना है तब तो मैं नामकरण संस्कार नहीं कर सकता। हाँ,
लेकिन हाँ, अगर मेरी बात मान करके नामकरण संस्कार करोगे तो मैं तुम्हारे बच्चों का नामकरण संस्कार जरूर करूंगा। ठीक है? कैसे? बोले चले जाओ गौशाला में, अपने दोनों लालाओं को किसी को बोले महाराज आप तो कहो तो सही, हम तो किस काऊ को खबर भी ना करेंगे, पड़ोसी को ना बुलाए। और जैसे ही बात मानी और चले गए। अब इतने पहुंचे, अब तो लेकिन एक बात बताऊं, मैयाओं का पुराण एक अलग से होता है। आज नंदराय जी ने जैसे ही जाकर के कहा देवी एक कोई महात्मा आए हैं, बहुत पहुंचवान विद्वान महात्मा हैं, तब क्या करें? बोले हमारे बच्चों का नामकरण संस्कार नहीं है, हो इसलिए नामकरण संस्कार करवाएं। ठीक है? तो दोनों माताएं ने सोचा ये नाम कब हमने सुनो तो है ना, तैयार किए और तैयार करके जैसे ही जावे के ताई लगी तो बाबा वहां पर विराजमान हैं। अब देखो अदला बदली कर ली यशोदा कि कन्हैया को रोहिणी जी ने अपने गोदी में ले ले, और रोहिणी जी के बेटा को नंदरानी ने अपनी गोद में लेकर के जैसे ही पहुंचे और पहुंच करके बाबा के ताई जैसे ही बैठ गए, बाबा ने जैसे ही नंदरानी की तरफ देखा और नंदरानी की तरफ देख करके कह दिया अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सौहृदो गुणै आख्यास्यते रामयति बलाधिक्यात् बलं विदु। अरे देवी, ये जो आपकी गोदी में है ये रोहिणी का बेटा है, इसलिए ये बल में बहुत होगा। वैसे इनका नाम है राम, लेकिन बल विशाल होने के कारण इनका नाम बलराम होगा। बोलो बलराम जी महाराज की। मैया ने देखा, बोले महात्मा सच्चो दिख है, यानी पहचान लियो कौन किसको बेटा है। इसलिए अब तो नंदरानी ने भी अपने लाला को गोदी में लियो और पूछ लियो बाबा या को नाम कहा होगा। और जैसे ही कन्हैया ने देखा और लाला ने जैसे ही बाबा को देखा, बाबा ने लाला को देखा और देख करके बाबा की समाधि लग गई। और जैसे ही समाधि लगी, समाधि लगते ही महाराज अब तो एक होती है त्राटक समाधि। त्राटक समाधि में ये नियम होता है कि आंख खुली रह जाती है और श्वास बंद हो जाती है। अब जैसे ये त्राटक समाधि इनकी लगी, अब थोड़ी देर तक लग गई। मैया ने देखा बाबा को कहा भयो, सो मैया ने बाबा की आंखों के सामने हाथ को झालो दियो, पर बाबा के पलक ना गिरे। मैया ने कहा है गयो काम है? अरे बाबा तो कुछ जाना था तो पहले ही चलो जातो, आज हमारे यही जाना था, हमको कलंक लगावे। इतना जैसे ही देखा तो जैसे मैया ने देखा जोर से झटका लगाया सो बाबा की समाधि टूटी। क्या हुआ मैया? बोले बाबा हम तो डर गए, न जाने हमने मन में सोचा बाबा तो पधार गए दिखे हैं? जो इतना देखा, अरे मैया तुम्हारा बेटा कोई साधारण बेटा ना है। आसन वर्णस्त्रयो हास्य गृह्यतोऽनुयुगं तनोः शुक्लो रक्तस्तथा पीता इदानीं कृष्णतां गतः। तुम्हारा बेटा तो साक्षात, कन्हैया ने इशारा कर दिया ना, पोल पट्टी नहीं खोलना बाबा। बाबा समझ गए और जैसे ही बाबा समझे, बाबा ने कहा तुम्हारा बेटा तो साक्षात
गुणों का खजाना है। कन्हैया ने मन में सोचा अगर मेरी पोल पट्टी बाबा ने खोल दी तो भगवान की क्या स्थिति होती है आप जानते हो, है? एक अलमारी में बिठा देते हैं, हमारी माताएं बहनें सब जाती हैं, देवताओं की क्या स्थिति करती हैं आप जानते होंगे। कहीं महाराज और जो भी वस्तु लेकर के जाएंगी जल ऊपर से ही ऐसे डालेंगे, फिर जो भी या इलायची दाने या मिठाई जो भी गुड़ लेकर के गई सो महाराज ऐसे खिलाने ना, ऐसे तो भगवान पा ही नहीं सकते, सो हाथ में लियो और ऐसे मुंह में ठूस दियो, है? ऐसे करके चुपकाएंगे मुंह में, अरे खा ले। और धीरे जब मुंह भर जाता है अब क्या करें, सो चींटी और चिंटा महाराज खूब आनंद पाते हैं, पूरा सिर बिखरे भगवान का। पुजारी बेचारे परेशान, क्या करें, अरे ऐसे भोग ना लगाया हो जाए मैया, भोग लगाने की विधि होती है केवल भगवान के सामने रख दो, अपने आप भगवान स्वीकार करते हैं, लेकिन हम नहीं। और अगर जिस प्रकार से हम भगवान के मुंह पर लगाते हैं और हमारे मुंह पर भी ऐसे लगाए कोई, अब ऐसे ही कल जैसे भगवान को पलना झुलाए सो मैया एक जबरदस्ती मैं झुलाऊंगी, पहले मैं झुलाऊंगी, तो भगवान तीन गुलटियां खा गए। बोलो राधे राधे। और कहीं हमारे लाला को ऐसा हो तब क्या होगा, लाला को से हाथ ना लगा देंगे।